अगर a की पावर m हो गुणे a की पावर क्या हो n, अगर मल्टीप्लाई होता है और आधार सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, a की पावर हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा। एक पहला नियम होता है एक्सपोनेंट का। दूसरा नियम क्या होता है एक्सपोनेंट का, अगर a की पावर m हो डिवीजन हो और a की पावर n हो तो a की पावर n फिर आधार समान है पावर से अलग अलग है तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। अब तीसरा जो बनता है, अगर मान लो दोनों चिन्ह का मतलब अगर a की पावर m आ गया गुणे a की पावर n आ गया, आगे अब मान लेते हैं a की पावर कितना आ गया p आ गया। जहां पर मल्टीप्लाई है वहां का पावर जुड़ेगा और जहां डिवीजन है वो वाला पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। a की पावर हो जाएगा m प्लस n। माइनस ये में होता है अगर a की पावर m कितना हो a की पावर और अगर ब्रैकेट लगा हो और बाहर n तो एक ब्रैकेट के अंदर वाला पावर और ब्रैकेट के बाहर वाला पावर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको लिख सकते हैं a की पावर m n। इसलिए बताइए क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन में यही अप्लाई होगा, ठीक है। देखो रूल ध्यान दोगे यही वाला है, यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवीजन है और देखोगे ए वाला भी रूल है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं इस रूप में बनाते हैं, फिर यह वाला लगाएंगे। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं 7 की पावर 10 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 7 की पावर 6 लिख सकते हैं, डिवीजन 7 की पावर 12 लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब हम यहाँ से नियम बताए हैं, अगर मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड होती है, मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। 10 प्लस 6 डिवीजन है तो पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, घट जाएगी। 7 की पावर हो जाएगा 16 माइनस 12 और 16 माइनस 12 को कितना लिख सकते हैं 7 की पावर 4। ठीक, समझ में आंसर? अब थोड़ा सा समझते हैं जो आप पूछ रहे थे, ऊपर जाके क्या हो सकता है माइनस हो सकता है, इस वाले पावर से घट जाएगा। अब देखो ध्यान से, हम इसको लिख सकते हैं x की पावर a माइनस b, x की पावर a माइनस b और पहले से एक पावर है वो कितना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। अभी थोड़ा सा इसका और ध्यान देंगे ये कैसे हुआ है पहले समझ लेंगे। अब देखो ध्यान से, अगर ये लिखा है एक संख्या में समझो, अगर लिखा है a की पावर m बटे a की पावर n लिखा है, ठीक। अगर दोनों पर पावर होते हैं तो एक चीज पूरी उठ के ऊपर जाएगी, अगर पावर प्लस में तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। a की पावर m गुणे a की पावर माइनस n, और जब इसको देखोगे तो जुड़ते हैं तो हो जाएगा a की पावर m माइनस n। इसका मतलब जब कोई चीज ऐसे पावर में होती है तो उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, समझ गए? तो सेम चीज यही हुई है, जब कोई चीज पावर है तो ऊपर आके इस रूप में हो गई, समझ गए? अब देखना सेम यही चीज इसके लिए हो जाएगा, x की पावर b माइनस सी हो जाएगा और बाहर है b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस b सी। अब यहाँ पे देखो x की पावर यहाँ पे हो जाएगा c माइनस ए और अगले क्वेश्चन में हो जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c ए। ठीक, अब देखना थोड़ा सा एक फार्मूला बना, ठीक है। सौ संख्या का एक फार्मूला होता है, वो क्या फार्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस b। ठीक, एक कोष्टक में a प्लस b, अगला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला। ठीक, और एक फार्मूला ये होता है a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होता है एक कोष्टक में a माइनस b, अगले कोष्टक में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक, तो कहीं ना कहीं ध्यान दोगे ये वाला फार्मूला तो यहाँ के लिए वाजिब नहीं है, क्योंकि हर कोष्टक में a माइनस b माइनस c माइनस c, मतलब माइनस माइनस वाला है। माइनस माइनस वाला देखो ये नीचे वाला है, तो इसी फार्मूला का यूज करेंगे। अर्थात हम यहाँ पे ध्यान देंगे तो a जो x की पावर a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a भी लिखा है, हम लिख सकते हैं a की पावर a क्यूब माइनस b क्यूब लिख सकते हैं।
ये देखो बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई भी लगा लेंगे, ऐसे पॉइंट लगा लेंगे, फिर लिख लेंगे x। फिर अगले को क्या लिख सकते हैं, b की पावर 3 माइनस c की पावर 3। फिर लिख लेंगे x c की पावर 3 माइनस a की पावर कितना हो जाएगा। ठीक, अब देखो तीनों के समान है, आधार समान है, सॉरी बेस समान है, आधार समान है। जब आधार समान है तो पावर दो तीनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं x की पावर a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस b क्यूब माइनस c क्यूब फिर प्लस c क्यूब माइनस a क्यूब। ध्यान देंगे a क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस b क्यूब माइनस c क्यूब प्लस c, सब कट गया। तो x की पावर कितना हो जाएगा, कितना आएगा, 0, कुछ नहीं हो जाएगा। और जब x की पावर